हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और ये मेरे चैलेंज का है डे 2 और मैंने स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी अपनी एक्सरसाइज से, जो कि मैंने कर ली थी। उसके बाद से मैं सारे कामों से फ्री होके ब्रेकफास्ट बना के ऑन 9:18 आप टाइम देख रहे हैं, और मैंने शुरुआत की थी अपने करंट अफेयर्स से। पहले मैंने करंट अफेयर्स को नोट डाउन किया था, और मैं यूजुअली करंट अफेयर्स को उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर से, जो गौरव सर की क्लासेस रहती हैं, मैं उनसे ही लेना प्रेफर करती हूँ, और मैं वहीं से सारा करंट अफेयर नोट करती हूँ। मंथली मैगज़ीन भी ले लेती हूँ और से भी पढ़ती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसी से पढ़ रही हूँ। आप बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि सामने वाले में वो बदलाव हो सके दोस्तों, ये बड़ी बेहतरीन लाइन मेरे लिए है कि अगर मैं चाहता हूं कि आप खुद जगे 6 बजे, तो उसके लिए डेली मुझे 6 बजे जगना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि आप डेली पढ़ पाएं, तो उसके लिए डेली मुझे गौरव सर इतनी अच्छी कोटेशंस बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इनकी क्लास को मैंने कंप्लीट 1 कर लिया hour था। later. लगभग 1 डेढ़ घंटा ही कर पाई थी, तब तक पता चला कि हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए हैं। तो फिर मुझे बताया गया कि गेस्ट आ गए हैं, उनके लिए चाय वगैरह तैयार करनी थी, तो मैं चली गई थी फिर वो करने के लिए। जब मैं फाइनली वहाँ से फ्री हुई, तब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और फिर भी ठीक था। 1 सवा घंटे की मैंने पढ़ाई कर ली थी, तो बहुत अच्छा फील भी हो रहा था। फिर मैंने उनको टैकल करने के बाद फिर मेरा बेटा भी था, तो मैंने उसको भी रेडी कर दिया था, और फिर मुझे लंच भी प्रिपेयर करना था। ये सब करने के बाद फाइनली मैं दोबारा से बैठी थी 1 बजे। उससे पहले जब मैं बैठी थी तो पता चला हमारे घर में फिर से कोई गेस्ट आ गए थे। तो आज पता नहीं क्या था, इतने गेस्ट का आने का सिलसिला लगा ही रहा शाम तक बिल्कुल। और कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप अपना कुछ टारगेट लो कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि क्या ही बताऊँ। ऐसा लगेगा कि शायद पता नहीं अचीव कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन अपने ऊपर हिम्मत रखिए। अगर विश्वास है कि अगर आपने अगर कोशिश करी। हेलो एवरीवन, कल मैंने अपना पॉलिटी का जहाँ पे सेक्शन छोड़ा था मूल कर्तव्यों का, आज मैंने वहीं से स्टार्ट किया। लेकिन सबसे पहले मैंने जो कल पढ़ा था डीपीएसपी, पहले उसको रिवाइज कर लिया थोड़ा, और थोड़ा सा मेरा मूल कर्तव्य का रह भी गया था, तो थोड़ा मेरा हो चुका था। तो मैंने जो हो चुका था उसको पहले रिवाइज कर लिया, जो अभी रह गया था फिर उसको अभी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और मेरा फर्स्ट लॉट मैंने करंट अफेयर्स का पढ़ा था। फर्स्ट लॉट में मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था, जो कि मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था 9 o'clock से, और 10:30 तक लगभग किया था, कम से कम 1.5 घंटे का। उसके बाद से समझ लीजिए मैंने 1.5 घंटे का नहीं था, एक घंटे का था, और अब ये मेरा टाइमर है, और मैंने स्टार्ट कर दिया था ये। सेकेंड स्लॉट मैंने पॉलिटी का पढ़ा है, जो मैंने 1 बजे से स्टार्ट कर दिया था। अभी टाइम आप देख सकते हैं, इतना टाइम हो मुझे 1.25 घंटे हो चुके हैं लगभग पढ़ते हुए। और देखती हूँ ये वाला स्लॉट में कितनी देर तक और पढ़ पाती हूँ। जितनी देर तक मुझसे हो पाएगा उतनी देर मैं पॉलिटी पढ़ूँगी, और उसके बाद में ही मैं अपना फिर मॉक लगा लूँगी एक, या तो मैं। और फिर इस तरीके से मेरा पॉलिटी का भी सेकेंड स्लॉट स्टार्ट हो चुका था। लगभग मैंने काफ़ी देर पढ़ भी लिया था, लगभग 1 घंटा। और 1 घंटा पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा था कि चलो, जो मैंने अपना एक एम किया है कि मुझे इतना, मैंने अपना टारगेट जो कर रखा है कि इतने देर में मुझे इतना सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, धीरे धीरे मैं बढ़ ही रही हूँ अपना उस टारगेट की ओर। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था जब आप अपने बनाए हुए छोटे छोटे गोल्स को ईज़िली मतलब वियर करने लगते हो, तो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। शायद कभी कभी आप सोचते हो कुछ और आपके साथ होता कुछ और है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी लोगों के साथ होता ही होगा ऐसा। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ सोच के रखा होता है और आपके साथ उसके अपोज़िट होने लगता है। बट हमें यही ढूंढना होता है, हमें उसका सलूशन ढूंढना है कि हमने अगर जो चीज़ हमने सोची है अगर वो नहीं हो पा रही, तो हम उसके अलावा किस तरीके से उसको अच्छा बेहतर कर सकते हैं। और हमें सलूशन फ़ाइंड करना ही चाहिए। सलूशन फ़ाइंड करके ही हम अपनी चीज़ों को वाकई में कर सकते हैं। इस तरीके से मैं धीरे धीरे अपने टारगेट की ओर बढ़ ही रही थी, और लगभग 2 घंटा हो भी चुका था। अभी मैंने पॉलिटी सिर्फ अभी 1 घंटा ही पढ़ पाया था।
और लगभग 3 घंटा हो गया मेरा पॉलिटी का भी सेक्शन कंप्लीट। 2 hours later. फिर पॉलिटी के बाद फिर मैंने सोचा कि 3 बजे से मैंने सोचा कि हाफ़ आवर का मैं रेस्ट ले लूँगी। बट हुआ क्या मेरे साथ, मैं हाफ़ आवर का रेस्ट क्या लेती जब तक मेरा बेटा भी सो के उठ गया था। फिर वो और उनके डैडी कहीं घूमने जाने वाले थे तो उनको रेडी करके मैंने भेज दिया। तो ये सब करते करते कब 4 बजने वाला था मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने देखा कि अरे ये तो 4 बजने वाला है, तो फिर मैं वापस अपने स्लॉट पर बैठी कि चलो मुझे अपनी आगे की स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करना है। और मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जब आप अपना टारगेट अचीव कर रहे होते ना, तो मुझे खुशी इस बात की बहुत ज़्यादा थी कि चलो मैंने जो सुबह से सोचा था मैं धीरे धीरे अपना टारगेट कंप्लीट कर रही हूँ। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने अपना मॉक लगा लिया था। A few moments later. और मॉक देने के बाद शाम का समय 5 तो बज ही गया था, लगभग चाय का भी टाइम हो गया था। तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में बनाए थे, और मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे चने, तो जो कि हस्बैंड ने खाए नहीं थे, वो सुबह जल्दी ही निकल गए थे, आज उनका कुछ काम था तो जल्दी चले गए थे। तो वही बच गया था, उन्होंने सोचा था शाम को वो खाएंगे, लेकिन वो फिर शाम में चले गए, तो मैंने और सासू माँ ने फिर खाए। तो थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट भी हो गया शाम का और अच्छा भी लगा। फिर उसके बाद में 5:30 बजे तक मैंने अपना 3rd स्लॉट को कंप्लीट करने के लिए बैठ गई थी। और मैंने मतलब मॉक को छोड़ के ही मेरा 3rd स्लॉट था, तो फिर मैंने साइंस पढ़ लिया था। और मैं साइंस किसी पर्टिकुलर बुक से नहीं पढ़ रही हूँ, मेरे पास ये प्रीवियस ईयर है, मैं चैप्टर वाइज उसी के सारे प्रीवियस इसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। बस मैं इसके लिए इतना ही पढ़ूँगी, क्योंकि चैप्टर वाइज़ मैंने पढ़ा भी है, और चैप्टर वाइज़ मैं उतना नहीं पढ़ूँगी, मैं सारे वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगी जो अभी तक आए हुए हैं। तो इससे क्या होगा ना कि जितने भी आए हुए क्वेश्चंस होंगे वो भी सारे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने बस ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि शाम को खाने का भी टाइम हो ही रहा था। लगभग 6 सवा 6 बजे तक मैंने अपना ये साइंस को कंप्लीट किया था। फिर मुझे और भी कुछ काम थे, तो फिर मैं छत पे पहुंच गई थी, प्लांट में वाटर देना था जो मॉर्निंग में मैं नहीं दे पाई थी जल्दी की वजह से। तो मैं शाम को फिर देकर आ गई थी, कपड़े वगैरह पड़े हुए थे वो फ़ोल्ड करके ऊपर से ले आई थी। और पता नहीं कैसे मेरे शिवलिंग जी नीचे गिर गए थे, तो फिर मैंने उनको उठा के ऊपर रख दिया था। यहाँ एक तो मंकी बहुत आते हैं, तो कभी मेरे प्लांट्स तो रह ही नहीं जाते हैं, सारे मंदिर ही उखाड़ के फेंक देते हैं। 4th स्लॉट 3rd स्लॉट में मैंने किया था अपना एक मॉक किया था, और मॉक के बाद बस थोड़ा सा साइंस पढ़ा था। उसके बाद में साइंस 3rd, ये मेरा 4th स्लॉट है। और लगभग बज गया है 8, देखती हूँ कितने बजे तक पढ़ पाती हूँ, क्योंकि अभी बेटा भी नहीं है घर पे, तो सोच रही हूँ कि जितना टाइम मिलता वो पढ़ेगी। जब वो आ जाएंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊँगी, फिर उनको भी देखना रहेगा। और फिर मैं डिनर के बाद बैठ गई थी दोबारा से पढ़ने के लिए, कि सोचा कि चलो बेटा तो है नहीं अभी, तो मेरा हिस्ट्री का था, तो मैंने सोचा कि अब मैं आज मिडिवल और इस तरीके एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ के मैं आज क्या कहते हैं आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूंगी। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ही रही थी कि पता चला कि आधे घंटे बाद ही मेरे बेटे जी आ गए। उसके बाद तो फिर मुझे पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ी और उनकी बात सुननी पड़ी, और उनको फीड भी कराना था। तो फिर मैं लगभग चली गई थी। ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा? और लगभग मैंने 5.5 घंटे की पढ़ाई अचीव की। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी मोटिवेशन लगे, देख के आपको लगे कि हाँ आपको मोटिवेशन मिला, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और कुछ भी सजेशन तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और मैं इसी तरीके से आपके लिए आगे भी वीडियोस डालती रहूँगी। कोशिश करूँगी मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँ। और मैं अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ और कर रही हूँ, मैं बस अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ।